पैक्स चुनाव के मद्देनजर अभी क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है कि पैक्स के चुनाव जो छोटा चुनाव होता है पंचायत में, और सरकार इसकी व्यवस्था भी की है, क्योंकि पैक्स एक ऐसा चुनाव है जिसमें किसानों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, और पैक्स अध्यक्ष किसानों की सुविधा और समस्याओं को सामने रखते हैं, और सारी योजना जितनी भी योजना सरकार के द्वारा दी जाती है वो सारी योजना किसानों को मुहैया कराई जाती है। लेकिन ऐसा अभी देखा जा रहा है जितने भी किसान रजिस्टर्ड किसान हैं वो पैक्स के बारे में जान नहीं रहे। पैक्स होता क्या है? सिर्फ पैक्स पैक्स पैक्स, इसमें खाद मिलता है, फलना मिलता है, चिल्ला मिलता है, फलाना ढकाना जो भी मिलता है, सिर्फ किसान यही जान रही है कि पैक्स में ये मिलता है। लेकिन पैक्स होता क्या है, इसमें ऋण कहाँ से आता है, पैक्स में योजना कहाँ से आती है, ये सारे मुद्दे किसानों के लिए है, और इन सारी मुद्दों को किसान जान नहीं रही है, जिस कारण उसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, जी हैं जो कि पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं उनसे बात करूँगा आखिरकार समस्याएं क्या आ रही है किसानों को, जो कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हमारे स्वामी हैं, और उसे ही कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई तो भारत की जनता आखिर करे तो करे क्या, मैं उनसे जानता हूँ। पैक्स का चुनाव लड़ा जा रहा है, और पैक्स का चुनाव किसानों की समस्याओं के लिए लड़ा जाता है, लेकिन किसान की समस्या क्या है किसान खुद नहीं जान रही है, और किसानों को सुविधा भी नहीं मिल रही। इसके विषय में क्या करना चाहिए? पैक्स के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पैक्स को किसान यहाँ का जागरूक नहीं है, पैक्स को नहीं जानते हैं। पैक्स एक ऐसा चीज़ है जो किसानों का जुताई से लेकर के उसको आटा पिसाई तक का सामान दिया जा रहा है पैक्स में। लेकिन यहाँ पर जो पैक्स अध्यक्ष है इस सबों चीज़ों को कहाँ गबन करके रखे हैं कि किसानों का अब तक कोई चीज़ का मालूम नहीं है। क्या सुविधाएं पैक्स में है? पैक्स में सुविधा खाद मिलते हैं किसानों को, उसके बाद जो है जुताई के लिए गाड़ी दिया गया है, इसके लिए किसानों को धान काटने का यंत्रीकरण दिया गया है, किसानों का बुआई के लिए यंत्रीकरण दिया गया है, लेकिन वो किसानों तक अभी तक मुहैया नहीं हुआ। अभी देखा जा रहा है कि पैक्स में जो धान बेचा जाता है, किसान द्वारा जो धान बेचा जाता है वो किसान पैक्स में न बेच के मार्केट में बेचता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है जब पैक्स में किसान लोग नहीं, यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, किसान को बेचने की दिक्कत हो रही है इस बात की कि खेत धान काटने के बाद तुरंत जुताई हो रहा है, उसको बुआई करना है, खाद बीज की ज़रूरत है। पहले बुआई करने के लिए बेचारा वो धान खरीदने वाला बिचौलिया से पैसा उठा के वो खेती करते हैं, वो धान टोटल का टोटल बिचौलिए के हाथ में जाते हैं, वो पैक्स अध्यक्ष उसके माध्यम से खरीद करती है, किसानों का नहीं खरीदता। आप लोगों ने कभी किसानों की समस्या को उठाया है कि नहीं? जी यहाँ से उठाए हैं, लेकिन किसान जागरूक नहीं है। इसके लिए यहाँ का किसान ही ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। ये किसानों की मुद्दा है, किसान लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर किसान से यही कहना चाहेंगे कि अगर किसान यहाँ के किसान लोग जीतते हैं तो किसान को सारी चीज़ मुहैया कराया दिया जाए। किसान जीतता या आप जीतते हैं? जी नहीं, किसान यहाँ का किसान जीतते हैं, किसान ही इलेक्शन लड़ रही है, उसके तरफ से मैं एक मुद्दा हूँ, किसान ही इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन जीतने के बाद जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो यही कहते हैं कि मैंने जीता है, तुमने वोट दिया है, तो अब तुम मेरे अधीन 5 साल रहो। जी बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, ये ऐसा होता नहीं है, सभी आदमी ऐसा नहीं होते हैं, वो किसान ही जानेंगे। अगर जीत के आऊँ तो ये चीज़ सारा चीज़ मुहैया होगा। तो अभी जो बहुउद्देशीय योजना आने वाली है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? जी इसके बारे में जानकारी है, बताइए किसानों को जानकारी ये है कि जैसे कि जन वितरण प्रणाली की दुकान है, राशन जनरल वितरण प्रणाली के दुकान में सरकारी रेट पर मिलता है, उसी तरीके से उर्वरक भी उचित मूल्य में मिलता है, और दुकान जो है उसमें जो है उचंगा रेट में मिलता है, वो मिलता नहीं है। जैसे कि अभी दुकानों में कहीं भी जाइए 1500 से ऊपर की DAP की बिक्री है, लेकिन पैक्स में आने के बाद 1350 से 1400 के अंदर ही मिले। यहाँ पर अन्य जनता भी है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या कहना चाहेंगे पैक्स की समस्या को लेकर? देखिए, बनेली की जनता परेशान है। एक कैंडिडेट 15 साल रह चुके हैं, हम लोग बदलाव खोज रहे हैं।
आज तक जनता को बुड़बक बनाया गया, कहीं किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला। उसके बाद खुद चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट को गैदरिंग किया गया, 11 साल बच्चे 15 साल के बच्चे को जोड़ा गया अपने तरफ का। और बनेली पंचायत इतना बड़ा पंचायत है, हमारे तरफ जो गांव है, इस गांव के वोटर लिस्ट में यहाँ के लोगों को रिजेक्ट किया गया ताकि वोट न गिरा पाए, फिर चुनाव हम जीते। हम लोग जनता चुनाव लड़ रहे हैं, सोहराब जी नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता की लड़ाई है। हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि सोहराब जी के माध्यम से जनता के बीच हर लाभ पहुँचे, ताकि भविष्य में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर सोहराब जी किसी तरह का दिक्कत जनता के साथ में करेंगे, फिर हम लोग सोचेंगे आगे। पैक्स में जो किसानों को लाभ मिल रहा है, क्या उस लाभ के बारे में आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। क्या क्या लाभ मिल रहा है किसानों को? खाद जो मिल रही है, खाद एक भी किसान को आज तक बनेली पंचायत में नहीं मिला। यंत्रीकरण जो है, ट्रैक्टर है, मशीन है, आपको धान काटने वाला या थ्रेसर जो भी है, किसी भी किसान को एक दिन भी नहीं मिला। जबकि इसमें सिस्टम है, आपको डीजल डाल के, और उसमें कुछ है अमाउंट जो मेरे इसमें नहीं है, वो अमाउंट दे के आपको किसान का खेत जोतना है और धान कटाई करना है, सारा सिस्टम है। उसके बाद फिर आपको आटा पीसने का, गाय के दाना का सारा चीज़ है। लेकिन आज तक सारे किसान को बुड़बक बनाया गया। ये 15 साल एक तरफा राज किया गया, जबकि ये प्रजातंत्र है। सरकार चुनाव करवाती है इसी दिन के लिए, इतना खर्च करने के लिए कि जनता अच्छा से अच्छा व्यक्ति को चुने और हमारा प्रतिनिधित्व करे। जनता सोहराब जी भी अगर जीत के आते हैं और फिर वही काम होता है तो हम लोग को नहीं, सोहराब जी की जीत नहीं होगी। ये जनता की लड़ाई है, जनता लड़ रही है। सोहराब जी एक माध्यम है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर 5 साल में हम लोग चेंज करेंगे। चलिए, ये जनता की लड़ाई थी और जनता ये जानेगी। और प्रत्याशी है, मैं उनसे पूछूंगा, पैक्स में जो किसानों को लाभ मिल रहा है, उस लाभ के बारे में आपको मालूम है? देखिए, किसानों को वैसे गवर्नमेंट की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं और लाभ मिलती है। अदर पंचायत में हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों के पंचायत के बहुत सारे लोगों ने अदर पंचायत में जाकर के फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, और किसी हद तक जितना मुहैया हुआ उठाया भी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, या फिर हमारी जनता ये समझ रही है, अगर हमारे ही बगल के पंचायत में बड़ी सारी सुविधाएं पब्लिक को मिल रही है, सेम चीज़ हमारी पंचायत में भी है, कैंडिडेट जीते हुए हैं या फिर कोई आदमी उस पद पे बैठा है, तो अगला व्यक्ति दिला क्यों नहीं पा रहा है? तो वह इंसान उन चीज़ों को लेने के बाद कहीं और शिफ्ट कर दे रहा है, या तो फिर उस इंसान के पास वो चीज़ लाने का कैपेसिटी है ही नहीं। इन दोनों मुद्दा को लेकर के हम पब्लिक एक तरफा हुए हैं, और चुनाव मिलजुल करके, बस एक तो नाम है कि सोहराब अली जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग की चुनाव है। हम लोगों ने मिल करके इनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया, और जो है इस बार किसी तरह से परिवर्तन करके दिखाना है। परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? जी, परिवर्तन चाहते हैं, ताकि अदर पंचायत में जो पब्लिक को फायदा मिल रही है कृषि विभाग का, वो सारी फायदा है हमारे सोहराब अली जी के जरिए से बनेली के एक एक जनता को, एक एक किसान को सारी फायदा उपलब्ध हो। परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? जी, परिवर्तन क्या चाहते हैं? नया चेहरा आवे या? जी सर, हम लोग चाहते हैं नया चेहरा। क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? नया चेहरा देखना चाहते हैं, और पंचायत में विकास हो, काम हो। क्या चाहते हैं? नया चेहरा, तो वही चेहरा रहेगा। पुराना चेहरा काम किया है, कुछ 15 साल ऐसे पूरा बिता दिया है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? नया चाह रहे हैं। नया चेहरा चाह रहे हैं। हाँ, चुनाव में क्या वही चेहरा रहेगा या पुराना चेहरा? नहीं, इस बार नया चेहरा आ रहा है, सोहराब जी आ रहे हैं, और हम लोग सब मिलजुल के जनता उसके लिए अभी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इस बार। क्या चाह रहे हैं? हम लोग वही नया चेहरा चाह रहे हैं, जिसको बदलना है उसको परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। चुनाव में हर समय परिवर्तन ही दिखता है। हम लोग को कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है। परिवर्तन ही दिखेगा, क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल।